आ गई धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष अश्वनी मास की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक हम नवरात्रों का ये शुभ पर्व मनाते हैं। ये 9 दिन हमारे अंतर की शक्तियों को जागृत करते हैं, हमारे अंदर माता के प्रति श्रेष्ठ भावनाओं का उद्गम करते हैं। हमारे अंदर जो परोक्ष रूप में शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जागृत कर संपूर्ण संसार में, हम सबके जीवन में नई शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सद्गुणों, दिव्य गुणों का संचार करते हैं। प्रत्येक वर्ष हम बहुत ही धूमधाम से इन सुंदर दिनों को मनाते हैं। हम देखते हैं कि सभी भक्तजन इन दिनों में सर्वप्रथम सुंदर कलश की स्थापना करते हैं, अपने घरों में अखंड ज्योत जगाते हैं, व्रत, उपवास, नियम व धारणाओं को जीवन में अपनाते हैं। साथ साथ कन्याओं का पूजन भी करते हैं, रात को जागरण भी करते हैं, माँ दुर्गा का, माँ सरस्वती, माँ काली की आराधना करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि देवियाँ हमारे जीवन में तमाम दुख, अशांति, कलह, कलेश, विकारों को दूर कर सुख शांति लेकर आएंगे, हमारी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। परंतु वास्तविकता ये है कि हर वर्ष नवरात्रों का त्योहार हम सभी मनाते हैं, परंतु इंसान की कामनाएं वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। संसार में बुराइयां और बीमारियां वो भी हम देख रहे हैं कि इतनी तीव्र गति से बढ़ रही हैं। ऐसे में यदि हम कहें कि नवरात्रों का ये त्योहार हमारे अंदर की पुराने विकारों को, संस्कारों को, हमारी विकृतियों को सदा के लिए खत्म कर देगा, तो उसके लिए जरूरत है आध्यात्मिक ज्ञान की। और सही मायने में जो भी हम भक्ति, पूजन, आराधना करते हैं, जिन भी विधियों को अपनाते हैं, उन्हें यथार्थ रीति समझने की, तभी हम इन विधियों से सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम एक नव सूर्य का उद्गम अपने जीवन में कर सकते हैं, एक नव सृष्टि का आगाज कर सकते हैं। बहुत जरूरत है समझना कि क्या छिपा है उन विभिन्न कहानियों के पीछे जो हम भक्ति मार्ग में अक्सर सुनते सुनाते आए हैं। बहुत सारी कहानियां नव दुर्गा से संबंधित, इन नवरात्रों से संबंधित हम सभी ने सुनी है। विभिन्न पौराणिक कथाओं के माध्यम से, विभिन्न असुरों के माध्यम से, दुर्गा सप्तशती में, पुराणों में एक रूपक अलंकार के माध्यम से हम सभी को खूबसूरत संदेश दिया गया है, ताकि हम अपने जीवन के अंधकारों को दूर कर सकें। देखा जाता है कि नवरात्रि
शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये वो त्योहार हैं जो रात्रि को मनाए जाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं वो परमात्मा शिव सदा आत्मिक स्थिति में है, सदा अपनी अजर अमर अविनाशी स्थिति में है। अतः जब रात्रि शब्द उनके साथ प्रयोग में आता है तो वह हद की रात्रि नहीं अपितु बेहद की रात्रि हो जाती है। वो रात्रि जो कलह कलेश की रात्रि है, वो रात्रि जिसमें दुख है, अशांति है, परेशानी है, संसार के अंदर फैली हुई विकृतियां हैं, जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, भय है, आलस्य है। ये सभी आसुरी अवगुण जब संपूर्ण संसार में, प्रत्येक समाज में, हर व्यक्ति के जीवन में हावी हो जाते हैं, तब जरूरत पड़ती है उस परमात्मा शिव की शक्ति की। और जब हम परमात्मा से उस शक्ति लेते हैं तो उस शक्ति के द्वारा ही हम अपने अंदर के इन अवगुणों को, हम अपने अंदर की इन विकृतियों का सदा के लिए सर्वनाश कर सकते हैं। और तभी हमारे अंतःकरण से दुर्गा, सरस्वती, काली, वैष्णवी, नैना देवी, ज्वाला, शीतला, ब्रह्मचारिणी जैसी अनेकानेक शक्तियां अपने आप ही उजागर हो जाती हैं। सबसे पहले समझते हैं इन पौराणिक कथाओं के पीछे छिपे हुए भाव को। एक बहुत ही सुंदर कथा नवरात्रों से संबंधित हम सुनते हैं। कहते हैं कि जब चारों युगों की समाप्ति का समय था, उस समय चिरातीत में मधु और कैटप नामक दो असुर, जिन्होंने संपूर्ण देवी देवताओं को अपने अधीन कर दिया था, और उस समय कहते हैं कि विष्णु जी योग निद्रा में सोए हुए थे, और तब ब्रह्मा जी ने एक आदि कन्या को प्रकट किया, और उस आदि कन्या ने मधु और कैटप दोनों राक्षसों का अंत किया। इसी प्रकार एक कहानी दुर्गा सप्तशती में भी कही गई है। कहते हैं कि महिषासुर नामक एक राक्षस, एक दैत्य, जिसने समस्त देवी देवताओं को पराजित कर दिया था, जिसके कारण समस्त ब्रह्मांड में हलचल हो गई थी। उस असुर का विनाश करने के लिए त्रिदेव ने एक आदि शक्ति को जागृत किया, प्रकट किया, और ये आदि शक्ति अष्टभुजाधारिणी थी, दिव्य गुणों से सुसज्जित थी, त्रिनेत्री थी। और उस आदि शक्ति ने महिषासुर नामक राक्षस को सदा के लिए खत्म कर दिया, विनाश कर दिया। एक और कहानी जो बहुत प्रचलित है वो है सूर्य के वंशज शुंभ और निशुंभ की। कहते हैं शुंभ और निशुंभ, इनके प्रधान सेनापति थे धूम्रलोचन, और उनके मुख्य कार्यकर्ता रक्त बीज थे, और साथ ही उनके सहायक कर्ता थे चंड और मुंड। ये सभी राक्षस इतने शक्तिशाली थे जिन्होंने समस्त सृष्टि में हाहाकार मचा दिया था। और कहते हैं तब परमात्मा शिव की शक्ति पार्वती जी ने महाकाली का रूप धारण कर इन सभी राक्षसों का अंत किया। वास्तविकता ये है कि मधु और कैटप यानी राग और द्वेष प्रत्येक मानव में है, और इस मधु और कैटप को यानी राग और द्वेष की विभिन्न भावनाओं को
जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के रूप में आज हर एक मानव के अंदर, उसके मन चित्त पर हावी हो गई हैं। अलग अलग माध्यमों के, अलग अलग मीडिया के माध्यम से, अलग अलग चित्रों के माध्यम से, कुसंग के माध्यम से इंसान इन सब का शिकार हो जाता है। बहुत जरूरत है कि अपने अंदर के इन विकारों का सर्वनाश करने के लिए अपने अंदर की सुषुप्त शक्तियों को हम जागृत करें। और इसी के लिए कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति को जागृत किया, प्रकट किया। तो जरूरत है अपने अंदर के आदि गुणों को जागृत करने की। आदि यानी जो स्टार्टिंग के गुण थे, वह समय जब हम सभी इस सृष्टि रंगमंच पे सर्वप्रथम आए थे। अपने अंदर की उन आदि गुणों को, आदि शक्तियों को जागृत जब हम करते हैं, तो ये जो बाह्य संस्कार हैं, स्वभाव हैं, ये जो विकृतियां हैं, तो ऑटोमेटिक इन विकारों का अंत हो जाता है। क्योंकि स्मृति से समर्थी आती है। जैसे जैसे हमें अपने आदि अनादि संस्कार स्मृति में आते हैं, याद रहता है कि वास्तविकता में हम स्वयं परमपिता परमात्मा की शक्ति हैं, उस ज्ञान सूर्य की, शिव की शक्ति हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, मास्टर सुख सागर हैं, मास्टर शांति सागर हैं। तो हमारी आंतरिक शक्ति हमें समर्थी प्रदान करती है और इसी शक्ति और समर्थी से हम इन विकृतियों का अंत करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि महिषासुर, यदि इस शब्द को हम विच्छेद करें तो महिष यानी भैंस। आज इंसान की बुद्धि भैंस के समान, यानी हर एक इंसान विवेकहीन हो गया है। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, क्या ठीक है क्या गलत है, उसे समझ ही नहीं है। विकारों की तरफ ऐसा आकर्षित हो जाता है कि उसे अपने और पराये का भेद समझ नहीं आता। दुखदायी विकृतियों को अपने जीवन का अभिन्न अंग मान लेता है। हम देखते हैं कि आज हर एक घर में, खास तौर पर हमारी नव पीढ़ी अनेक विकारों से ग्रस्त है। ड्रग्स, शराब, नशीले पदार्थ जीवन का अंग बना बैठे हैं। अपनी दिनचर्या को बिल्कुल ही प्रकृति के विपरीत बना बैठे हैं। जो चीज सही है उसको सही न समझकर गलत को अपने जीवन में अपना बैठे हैं। अपनों को छोड़कर कहीं और प्रेम, सुख, शांति की तलाश में भटक रहे हैं। बहुत जरूरत है इस महिष बुद्धि को, इस अविवेक को, इस तमो प्रधानता की बुद्धि को खत्म करना। और उसके लिए जरूरत है अपने जीवन में अष्ट शक्तियों को धारण करना। उसके लिए जरूरत है तीसरे नेत्र को जागृत करना, समझना कि वास्तविकता में हम ये देह नहीं, अपितु इस देह को चलाने वाली आत्मा है, शिव की शक्ति है। बहुत जरूरत है अपने अंदर के दिव्य गुणों को जागृत करना। स्वयं में धैर्यता, सत्यता, नम्रता, सहनशीलता, हर एक इंसान के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, मधुरता, कर्मों में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, इन सभी सद्गुणों को जीवन के अंदर धारण करने की। और जब दिव्य गुण, ईश्वरीय शक्तियां, सद्ज्ञान जीवन में आ जाता है, हम स्वयं शक्ति स्वरूपा बन जाते हैं, दिव्य गुणों रूपी गहनों से सुसज्जित हो जाते हैं। विभिन्न अलंकारों से, बाह्य अलंकार नहीं, बाह्य शस्त्र नहीं,
परंतु ज्ञान के अलंकारों से ईश्वरीय याद की अग्नि में स्वयं को जला देते हैं, अपने वास्तविक अस्तित्व को समझ जाते हैं, तो यही सद्विवेक, यही सद्भावना, यही सतो प्रधान वृत्ति अंतर की तमो प्रधानता को सदा के लिए खत्म कर देती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि शुंभ निशुंभ, धूम्रलोचन, वास्तविकता में इनके पीछे भी बहुत ही सुंदर भावार्थ है। धूम्रलोचन यानी जिसकी आंख में धुआं है। आज हम देखते हैं कि इंसान की दृष्टि और उस दृष्टि के पीछे छिपी हुई वृत्ति बहुत ही विकारी हो गई है। क्रोध, ईर्ष्या, काम वासना दृष्टि में ऐसी समाहित हो गई है कि ईश्वरीय दृष्टि को इंसान भूल गया है। तो बहुत जरूरत है अपनी आंतरिक स्थिति से, अपनी आंतरिक शक्तियों से अपने दिव्य लोचन को जागृत करना, ताकि ये धूम्र लोचन सदा के लिए खत्म हो जाए। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो रक्त बिंदु है, बताते हैं शास्त्रों में कि इस असुर में ये खूबी थी कि इसके रक्त का एक बूंद भी यदि कहीं पर गिर जाता था तो एक और रक्त बिंदु उत्पन्न हो जाता था, और इसीलिए इसको मारना अत्यधिक कठिन था। परंतु शिव शक्ति तो वो है जो अंश और वंश सभी का सर्वनाश कर दे। हम देखते हैं कि आज इंसान की विकृतियां ऐसी हैं, चाहते हैं कि खत्म हो जाए, बार बार इनको खत्म करने का प्रयास करते हैं, परंतु फिर दोबारा वह विकृतियां क्योंकि अंश रह जाता है तो फिर से उत्पन्न हो जाती हैं, और बार बार यथासंभव प्रयास करने के बाद अक्सर इंसान हताश हो जाता है और अपने जीवन के अंदर इन विकृतियों को खत्म करने का जो प्रयास है उसे छोड़ देता है। और इसीलिए इंसान जब खुद असमर्थ महसूस करता है तो स्वयं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान उसे समर्थी प्रदान करते हैं, उसे शक्ति प्रदान करते हैं कि वह अपने अंदर की इन विकृतियों के अंश और वंश को समाप्त कर दे। तो बहुत जरूरत है अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने की, इस अखंड ज्योत को जगाने की। और इसीलिए भारत देश के अंदर, भारत भी माँ है, परमपिता परमात्मा ने भी माताओं और कन्याओं के द्वारा इस ज्ञान को समस्त संसार के अंदर पहुंचाने का माध्यम बनाकर संपूर्ण संसार की मनुष्य आत्माओं को उनकी आदि और अनादि शक्तियों से अवगत कराने का माध्यम बनाया। और इसीलिए भारत देश के अंदर वंदे मातरम के नारे लगाए जाते हैं। भारत ही वह भूमि है जहां हर एक नदी, चाहे वह सरस्वती है, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, माताओं के नाम पर है। इंसान को जब शक्ति की आवश्यकता होती है वह दुर्गा की आराधना करता है, जब धन की आवश्यकता होती है तो लक्ष्मी को पूजता है, जब ज्ञान की जरूरत होती है तो सरस्वती को याद करता है। हम देखते हैं कि नवरात्रों पर हमारी माताएं, बहनें, समस्त भक्त जन रात्रि को जागरण करते हैं। वास्तविकता में उस जागरण की आवश्यकता नहीं, परंतु अंदर की जागृति की आवश्यकता है। साथ ही हम देखते हैं कि इन दिनों में सभी लोग व्रत उपवास करते हैं, नियम और संयम अपने जीवन में अपनाते हैं। वास्तविकता ये है, व्रत और उपवास हमें जीवन के अंदर संयम और नियम को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। देखते हैं कि जब हम व्रत और उपवास करते हैं तो हम कुछ भोजन का परहेज करते हैं। सतो प्रधान भोजन
ग्रहण करते हैं, तमो प्रधान भोजन की परहेज करते हैं। जीवन के अंदर केवल सतो प्रधानता को भोजन तक सीमित रखना नहीं है, वास्तव में मनसा वाचा कर्मणा सतो प्रधानता को अपनाने की बात है। केवल अशुद्ध भोजन बाह्य रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने से तन को तो जरूर लाभ मिलेगा, परंतु यदि हम अपने मन को नेगेटिविटी से, व्यर्थ भावनाओं से, व्यर्थ बातों से, अशुद्ध चित्रों से, चलचित्रों से दूर रखने में समर्थ होते हैं, इस नेगेटिविटी का परहेज रखते हैं, अपने कानों को प्रकार की व्यर्थ बातों से, ईर्ष्या और द्वेष की भावनाओं से परिपूर्ण बातों से दूर रखने में समर्थ हो जाते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि अन्न का तो मन पर प्रभाव पड़ता ही है, परंतु दृष्टि और दृश्य का, आसपास की आवाजों का भी प्रभाव हमारे मन चित्त पर जरूर पड़ता है। और यदि हम इसका परहेज कर लें तो हमारे मन की समस्त शक्ति, हमारी समस्त ऊर्जा नियंत्रण में आ जाती है। जब हम अपने भोजन पर परहेज करते हैं, अपने मुख पर परहेज करते हैं, व्यर्थ नहीं बोलते, नेगेटिव नहीं बोलते, अपनी दृष्टि पर परहेज रखते हैं, अपने सुनने की शक्ति पर परहेज रखते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे कर्मों पर उसका असर पड़ता है। वास्तविकता में जब हम अपने मन को पूर्णतः कंट्रोल करके विभिन्न विकृतियों से, विकारी वृत्तियों से परहेज करके कोई भी दृढ़ संकल्प करते हैं, तो वह दृढ़ संकल्प अवश्य सिद्ध होता है। आमतौर पर जब हम स्वयं से प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से मैं क्रोध नहीं करूंगी, आज से मैं इस बुराई को अपने जीवन में नहीं धारण करूंगी, किसी को दुख नहीं दूंगी, तो वह हमारे उस मन से निकले हुए संकल्प होते हैं जिन पर अनेक प्रकार के मनोभाव, अनेक प्रकार की परिस्थितियों का, अनेक प्रकार की बातों का प्रभाव होता है। परंतु जब नवरात्रों में हम अन्न को, मन को, बोल को, हर कर्मेंद्रिय को नेगेटिविटी से दूर रखकर दृढ़ संकल्प करते हैं, तो वह संकल्प अवश्य सिद्ध होते हैं। क्योंकि इन संकल्पों के अंदर केवल आत्मिक शक्ति नहीं, परंतु ईश्वरीय शक्ति भी समाहित होती है। तो क्यों ना इस बार हम नवरात्रे को एक आध्यात्मिक अर्थ के रूप में मनाएं, अपने जीवन के अंदर सदा का उपवास रखें, यानी सदा परमात्मा के समीप रहें। क्यों ना दुर्गा को, सरस्वती को, काली को, वैष्णवी को, शीतला को अपने अंतःकरण में जागृत करें, ऐसी जागती ज्योत जगाएं जो न केवल हमारे जीवन को परंतु संपूर्ण सृष्टि को जगमगा दे, दीपावली ले आए, अंतःकरण के विकारों को सदा के लिए भस्म करके सच्ची विजयदशमी हम मना सकें। ऐसे नवरात्रे, ऐसे नए दिन, ऐसा नवयुग इस संपूर्ण सृष्टि पर आ जाए। ओम शांति। प्रभु शरण आ